हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। तो चलिए फिर से आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभी झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड की वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं, जो कि कक्षा 8वीं और आज का हमारा विषय है गणित। तो चूंकि यह 50 पूर्णांक का है, इसका मतलब यही हो जाता है कि कुल आपके पास 50 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अति आवश्यक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चूंकि यह वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि पहला जो प्रश्न है वह है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? आपके ऑप्शन है 1 में 1, 2 में 0, 3 में 2, 4 में 3। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में संख्या 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर जितना आपका गिनती की संख्या जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? वो होगा 0। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा का 0। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बच्चों कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? उल्टा, है ना। व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे? उल्टा। तो यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम निकालना है। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए 1 देंगे। तो 5 का व्युत्क्रम अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 1 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। ठीक है। तो आपका जो है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। तो आपका कौन सा आंसर मिल रहा है? पहला है -5, दूसरा है -1/5, तीसरा है 5/-1, चौथा है 1/5। तो आपका कौन सा आंसर मिल रहा है? चौथा। तो आपका आंसर हो गया चौथा को आप जो है काला करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि प्रश्न नंबर 3 में है 19 का वर्ग क्या होगा। ठीक है। तो 19 का वर्ग कहने का मतलब है कि 19 का पावर 2, यानी 19 गुने 19। अगर 19 और 19 को हम लोग गुना करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएंगे? तो वो होगा 19 को 19 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 361। तो 361 कहने का मतलब क्या हो गया? कौन सा मिल रहा है? तो पहला ऑप्शन में है, पहला 324, दूसरा है 361, तीसरा है 341, चौथा है 471। तो इसका मतलब आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? 361। तो हो गया प्रश्न यानी ऑप्शन दूसरा। ठीक है। तो आप दूसरे को काला करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4, यानी 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 900 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि बच्चों आप लोग सभी जानते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसको हम लोग वर्गमूल को निकालेंगे, पीछे जोड़ा लगाएंगे, बचेगा 9। तो 9 कितना जाएगा? 3 तिया 9, 3 3 6। तो यानी 2 शून्य के बदले 1 शून्य। तो आपका 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। 30 गुने 30 बराबर 900। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन 30 है, दूसरा ऑप्शन 27 है, तीसरा ऑप्शन 40 है, चौथा ऑप्शन 35 है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? पहला, यानी 900 का वर्गमूल क्या होगा? 30 होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं प्रश्न 5, 11 का घन क्या होगा। यानी घन का मतलब हो गया पावर 3। ठीक है, पावर क्यूब। 11 का पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? 11 को हम 3 बार लिखेंगे। 11 गुने 11 गुने 11। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1331। 11 ग्रही 121, 121 ग्रही 1331। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपका कितना है? 1221, दूसरा है 1121, तीसरा है 1331, चौथा है 1241। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है?
तीसरा, आप तीसरा को काला करेंगे। छठा नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि 8/27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8/27 का क्या करना है? घनमूल। ठीक है, यानी अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो 8 है, 8 को 3 बार में तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 27 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, यानी रूट खत्म तो क्यूब खत्म, रूट खत्म तो क्यूब खत्म, तो कितना आ गया? 2/3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 8/27 का घनमूल होगा, पहला का ऑप्शन है 2/3, दूसरा है 3/2, चौथा है 4/3, तीसरा चौथा है 2/5। तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? 2/3। तो 2/3 मतलब हो गया पहला, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। अब हम लोग आगे आते हैं। 5 का पावर 3 का सही मान होगा, यानी 5 का पावर 3 मतलब 5 का घन। ठीक है, तो 5 का घन मतलब हो गया कि 5 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, और 3 बार जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो आप देखेंगे कि पहला का ऑप्शन कितना है? 25, दूसरा का ऑप्शन है 125, तीसरा ऑप्शन है 225, चौथा है 135। तो आपका देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो वो है दूसरा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 में। x का पावर 0, x का पावर 0 का मान क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है पहला का 0, दूसरा का 1, तीसरा का 5, चौथा का 3। तो बच्चों याद रखेंगे कि अगर किसी का भी घातांक, ठीक है, अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। अगर मान लीजिए कि 1000 है और 1000 का अगर घातांक 0 होगा तो भी इसका मान 1 ही होगा, चाहे वो 1 लाख हो, और अगर 1 लाख का भी अगर घातांक 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो वो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो आप दूसरा को काला करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों कि एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। एक संख्या AB का विस्तृत रूप है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि AB को ध्यान से देखना है बच्चों कि यहाँ विस्तृत रूप कह रहा है। तो विस्तृत रूप कहने का मतलब होता है कि A और B का विस्तृत रूप, विस्तार रूप क्या होगा? तो A को हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? इकाई। B तो इकाई है, A क्या हो जाएगा? दहाई। ठीक है, A दहाई हो जाएगा, B इकाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? A जो है वो 10B + A है, दूसरा ऑप्शन है 10A + B, तीसरा ऑप्शन है A + B, चौथा ऑप्शन है B + A। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? दूसरा 10A + B। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। कौन संख्या 3 से विभाज्य है? तो विभाज्यता का नियम देखिए, यहाँ पर कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? पहला ऑप्शन है 120, दूसरा है 122, तीसरा है 119, चौथा है 125। इसको जानने के लिए बच्चों बहुत सारे तरीके हैं कि आप 3 से सबको भाग करते जाइए, इसमें काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक परिभाषा है, विभाज्यता की परिभाषा है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह आ जाएगा। जैसे आप 120 है तो 120 को सभी अंकों को जोड़िए, 1 + 2 + 0। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 0 कितना आ गया? 3। अब देखिए 3 जो है वो 3 से विभाज्य हो जा रहा है, पूरी तरह से विभाज्य हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों 122 है, यानी 1 + 2 + 2। देखेंगे 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 को अगर 3 से विभाज्य करेंगे तो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 119, यानी 1 + 1 + 9 कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 को 3 से भाग करेंगे तो विभाज्य नहीं होगा।
चौथा ऑप्शन क्या है 125, यानी 1 + 2 + 5, तो कितना हो गया 1 और 2 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 को 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका पहला जो ऑप्शन है 120 वह 3 से विभाज्य होगा, तो इसमें आपका आंसर आ गया 1। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि निम्न में एक पदी व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एक पदी व्यंजक मतलब हो गया जिसका एक पद है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि x + y, तो यहाँ पर 2 पद है 1 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन दूसरा जो है 2xy, तो यहाँ पर चूंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब यह एक पदी होगा। दूसरा देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए x - y, तो बीच में माइनस है इसका मतलब ये 2 पदी हो जाता है। चौथा ऑप्शन है 2 + x, तो इसका मतलब ये हो गया कि यह 2 पदी है। तो प्रश्न है कि निम्न में कौन एक पद है, तो एक पद आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एक पदी है। तो इसको जानने के लिए आपको चिन्ह को देखना होगा कि अगर बीच में चिन्ह आ जाता है तो वह पदों को अलग कर देता है। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जोड़ ना घटाओ, तो यह एक पदी हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में -2xy का संख्यात्मक, यहाँ ध्यान देना है, संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो संख्या में गुणांक क्या है, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो -2 × x × y, यही गुणांक हो गया। गुणांक मतलब क्या, गुना। तो यहाँ -2 × x × y, तो आपका जो आंसर क्या होगा, संख्या में कह रहा है तो संख्या में कौन हो गया -2। तो आपका देखेंगे कि -2 किस में ऑप्शन आ रहा है, दूसरा में, तो आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, चूंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना बने और सभी प्रश्नों को उत्तर मिल जाए इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पर लोग देखते हैं बच्चों कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो एक फार्मूला है, इसको हम लोग बहुत लंबा से बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। तो a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। अब इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन है a + b × a + b, दूसरा है a - b × a - b, तीसरा है a + b × a - b, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो ऑप्शन है वो मिल रहा है ऑप्शन 2 से, जो आपका आंसर है वो मिल रहा है ऑप्शन 2 से। तो ये आपका ऑप्शन 2 आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि x² - 9 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x² - 9, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे x², तो 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9, यानी 3 का पावर 2 हो गया, तो 3 तिया 9। अब देखिए a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक बार इसको जोड़ में लिखना है और एक बार घटाव में लिखना है, यानी x + 3 और x - 3। फॉर्मूला है a² - b² बराबर a + b a - b, यानी एक बार जोड़ में एक बार घटाव में। तो x - 3 को एक बार जोड़ में लिखेंगे, एक बार घटाव में लिखेंगे। तो अब इस प्रश्न का जो आपका उत्तर आया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो उत्तर है वो ऑप्शन 1 में मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 15। 3x + 2 = 5 में x का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों कि 3x + 2 = 5 में x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3x अचर पद है, +2 अचर पद है, = 5 भी अचर पद है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे,
कि अचर को यानी प्लस है बराबर के इस पर आ गया तो माइनस, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ +2 है बराबर के इस पर आ गया तो -2, यानी 3x बराबर 5 में 2 गया तो कितना बचेगा 3। अब यहाँ देखिए गुना है बराबर के इस पर आ गया तो क्या हो जाएगा बटा में, तो 3 3 क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 1। तो जो एक आंसर आया वो देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन 1 है, ठीक है, ऑप्शन 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 5 है, 4 में 4 है, तो आपका ऑप्शन मिल रहा है 1 वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग, यानी प्रश्न 16 देखते हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। तो आपको पूर्णांक यहाँ ऑप्शन है 1 में 15 16 17, 2 में है 16 17 18, 3 में है 51 52 53, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग बनाना चालू करते हैं। चूंकि 3 लगातार पूर्णांक है तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माना कि पहली संख्या बराबर x, उसके बाद हो जाएगा दूसरी लगातार संख्या यानी x + 1, तीसरी संख्या, तो यहाँ लगातार कह रहा है x + 1 हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे, x + 2। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन लगातार संख्याओं का योगफल, यानी अगर हम तीनों संख्या का योगफल करते हैं, कौन x + 1 + x + 2, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो x, अब इसको हम लोग जोड़ करते हैं 51, x कितना हो गया 3x, 2 और 1 3, यानी चर को एक जगह जोड़ेंगे और अचर को एक जगह पर। 3x 51 प्लस है बराबर किस पर आ गया तो माइनस, तो 51 में 3 गया तो कितना बचेगा 48, ये गुना है बराबर किस पर आ गया तो बट्टा, 16 तिया 48, यानी x का मान कितना आ गया 16। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या हम लोग क्या माने थे x, तो x कितना निकल गया 16। हम लोग दूसरी संख्या क्या माने थे x + 1, तो x में 16 + 1, 16 और 1 17। उसके बाद क्या आ गया तीसरी संख्या यानी x + 2, तो 16 + 2, 16 और 2 18। तो आपका लगातार पूर्णांक की संख्या कौन आ जाएगा 16 17 18। तो जब आप 16 17 18 को देखते हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन मिलता है 16 17 18, ऑप्शन दूसरा, तो आपका दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न जो है वो है 17 में हम लोग आते हैं। 17 में 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। तो चूंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मान के बनाना होगा कितना प्रतिशत, तो माना कि अभीष्ट प्रतिशत बराबर x, यानी हम मान के चलते हैं कि भाई कितना प्रतिशत 16 होगा, तो मान लीजिए कि अभीष्ट प्रतिशत x है, तो 40 का कितना प्रतिशत, 40 का x प्रतिशत बराबर कितना होगा 16 होगा। तो 40 गुने x बटे 100, प्रतिशत का 100 आ जाएगा 16, इसके नीचे कुछ नहीं, इसलिए 40 को x से 40 गुने x को 1 से गुना करेंगे और 16 गुने 100 गुने 16, x बराबर 100 गुने 16, ये गुना है बराबर किस पर आ गया तो बटा, 1 0 1 0, 4 चौका 16, यानी 10 को 40 से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो आपका x बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, पहला में 20, दूसरा में 30, तीसरा में 40, चौथा में 80%। तो आपका कौन सा आ गया 40 तीसरा, यानी कौन सा प्रतिशत होगा 40%। 40 का 40% बराबर 16। अब हम लोग आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पक गए, तो पके हुए आमों की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे 50
का 60% आम क्या हो गया, पक गया। यानी 50 आम है तो 50 का 60% आम पक गया। तो आपको पके हुए आमों की संख्या निकालना है कि कितना आम पक गया। तो 50 का 60%, यानी 50 का मतलब गुना 60% बटा प्रतिशत मतलब 100। तो जिसके बगल में प्रतिशत रहेगा 100 उसी के नीचे। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 छक्का 30, यानी आपके 30 आम क्या हो गए, पक गए। तो देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 40। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा। ठीक है, तीसरा में 30 आम जो है आपका पक गया। अब 18 के बाद हम लोग 19 में आते हैं। यदि x बराबर 1 है, x बराबर 1 है और y बराबर 2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x का मान कितना है, 1 है। तो x के जगह पर 1 बैठाएंगे, पावर 2 हो गया, प्लस y जगह पर कितना बैठाएंगे, 2। तो 1 का पावर 2 है, तो अगर 1 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 दूना 4, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 5, 4 का 7। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल रहा है, तीसरा। अब आ जाइए, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो 7 का घन का मतलब क्या हो गया, पावर 3 है ना, घन मतलब पावर 3। अब 7 को हम लोग 3 बार लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 को 3 से गुना करेंगे तो 343 आएगा। तो अब यहाँ पर कहता है 7 के घन, तो 7 का घन कितना हो गया, 343। तो घन का इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो गया, ये हो गया इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 3 हो गया। तो आपको देखिए यहाँ ऑप्शन है 1 का 1, 2 का 3, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 7। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो रहा है, तीसरा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, तो इस पर 10% बट्टा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर बच्चों अंकित मूल्य का मतलब हो गया कि वहां पर अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है कितना, 2000 रुपया। ठीक है, अब जब हम घड़ी खरीदे तो हमको कितना मिल गया, 10% बट्टा। ठीक है, तो 2000 का 10%, तो 2000 का 10% में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना आ गया, 200। यानी 200 रुपया हमको बट्टा मिल गया। तो 10% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य, बट्टा के बाद विक्रय मूल्य, यानी दुकानदार जो बेच रहा है तो उस घड़ी का कीमत क्या लिखा हुआ था, 2000, और हमको 200 रुपया उसमें क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है, बट्टा छूट पर सेल हो रहा है। तो 2000 में 200 की कितना बचेगा, 1800 रुपया, यानी वह घड़ी हमें 1800 में मिल जाएगी। तो पहला ऑप्शन है 1500, दूसरा ऑप्शन है 1600, तीसरा ऑप्शन है 1700, चौथा ऑप्शन है 1800। तो आप देखेंगे कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही मिल रहा है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 22। 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात क्या होगा। अब देखिए 2 रुपया और ये पैसा, तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि अनुपात जो होता है हमेशा बराबर वाला में होता है। ये हो गया पैसा, 75 पैसा का 2 रुपया से, तो 75 पैसा, चाहे तो पैसा को रुपया में बदलिए या फिर रुपया को पैसा में या पैसा को रुपया में। तो देखिए 2 रुपया मतलब हो गया कितना, 2 गुने 100 पैसा, यानी 200 पैसा। तो 75 को ऊपर में लिखेंगे, 200 को नीचे, 2 गुने 100। ठीक है, अनुपात बदलना है। अब इसको काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ऊपर में क्या बचा 3, नीचे आ गया 2 गुने 4, यानी 2 चौके 8, यानी
कितना हो गया 3:8। तो आपके ऑप्शन है पहला 3:8, दूसरा है 2:3, तीसरा है 3:2, चौथा है 7:5। तो आपका देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 23 आते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ याद रखना है बच्चों कि दो संख्या, मान लीजिए 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो गया अनंत परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक का जो नियम है उसमें याद रखना है कि पाइथागोरस त्रिक जो होता है वो हमेशा ये हो गया h, ये हो गया p, ये हो गया b। तो हमेशा जो है h यानी जो बड़ा है वो बड़ा का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी आप देखिए 1 2 3 है, तो अगर 1 2 3 को देखेंगे तो जो सबसे बड़ा है वो 3 है, उससे छोटा आप किसी को ले लीजिए 2 + 1, तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 1 1 1, तो 9 4 और 1 कितना हो गया 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन में, कितना हो गया 2 3 5, तो 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएगा सबसे बड़ा 4 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 16 9 4 13। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए 6 8 और 10, तो सबसे बड़ा कौन है 10, 10 का स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 10 का पावर 2 है, तो 10 दाहिए 100, 8 8 64, 6 6 36, 100 हो गया 64 और 36 कितना हो गया 100। अब यहाँ पर देखिए क्या ये दोनों बराबर मिल रहा है? जी हाँ, ये दोनों बराबर मिल रहा है। यानी हमेशा h जो होता है वो p और p के p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ऑप्शन है वो तीसरा सही होगा, 6 8 और 10 ये पाइथागोरस त्रिक में आता है। क्योंकि ये बच्चों ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, मैथ का सवाल है, तो अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में प्रश्न 1 से 25 तक रखेंगे। फिर जब सेकेंड वीडियो आएगा तो उसमें 26 से लेके 50 तक होगा। तो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और यह 360 रुपया में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। अब देखिए अंकित मूल्य मतलब प्राइस रेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कितना है 550 रुपया, लेकिन हमें मिल कितना में रहा उपलब्ध है, यानी हमें कितना में मिल रहा है। तो आप देखेंगे 360 रुपया में हमको मिल गया, तो हमें कितना का छूट मिला। तो घटाएंगे 450 में 360 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पहला 70 रुपया, दूसरा 80 रुपया, तीसरा 90 रुपया, चौथा 100 रुपया। तो आप देखेंगे कि आपका जो है ऑप्शन 3 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक बना लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग 26 से 50 तक देखेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी मॉडल सेट। चलिए फिर मिलते हैं नए मॉडल सेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।